जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। सो फ्रेंड्स, बड़ी खबर, क्या भारत और जापान के न्यू फाइटर जेट इंजन प्रोग्राम बना रहे हैं या भविष्य में बनाने के लिए जाएंगे? चलिए इसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले 3 दशकों से भारत के स्वदेशी जेट इंजन को डेवलप करने के लिए कोशिशें जारी रखा है। यह टेक्नोलॉजी को तो प्राप्त किया है, लेकिन हमें जितना पावर चाहिए उतना ही यह पावर इंजन जनरेट नहीं कर सकता है। मतलब यहाँ पर हमारे रिकॉर्ड 90+ किलोन्यूटन डायथर्स्ट क्लास का एक इंजन था, लेकिन यह इंजन 70 किलोन्यूटन के आसपास जनरेट किया डायथर्स्ट। तो इसे देखते हुए इंजन को हमारे घातक अनमैन्ड कॉम्पैक्ट यूसीएवी प्रोग्राम के लिए फिक्स कर दिया गया है। अभी 4th जनरेशन से 6th जनरेशन फाइटर को पावर देने के लिए एक फुल स्केल इंजन मॉडल को लाने के लिए डीआरडीओ और इसका लैब जीटीआरई गैस टर्बाइन रिसर्च एंड एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से काम किया जा रहा है तेजी से। टारगेट यह है कि भविष्य के लिए हमें एक इंजन चाहिए जो हमारे 5th जनरेशन से 6th जनरेशन फाइटर जेट आर्म का एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के साथ साथ आने वाले हर एक फाइटर जेट्स को पावर दे सके, जिसके लिए 2018-19 से फॉर्जिन पार्टनर के साथ आगे बढ़ने ये प्रोग्राम को सामने लाने के लिए तैयारी में भारत अब व्यस्त है। कुछ मात्रा में हमें पता है कि डीआरडीओ के न्यू 110 से 130 किलोन्यूटन डायथर्स्ट तक ये जनरेट कर सकता है विथ आफ्टर बर्नर। ये इंजन को डेवलप करने के लिए, इससे जल्द ही लाने के लिए 2030 तक किसी भी तरह सामने लाने के लिए कोशिशें जारी रखा है। प्रोग्राम के लिए 2018 से फ्रांसिस कंपनी, सफरन एंड यूके बेस्ड कंपनी रोल्स रॉयस, यहाँ तक कि जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन अमेरिकी कंपनी के साथ बातचीत चल रहा है। विशेष जानकारी के अनुसार भारत यूके एंड फ्रांसिस कंपनी के साथ आगे बढ़ेगा। किसी भी तरह 2022 मध्य तक इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा, विदेशी पार्टनर के साथ आगे बढ़ेगा। इसी बीच एक संकेत पार्टनर के रूप में आता है जो कि जापान हमारे साथ। जी हाँ, डीआरडीओ या इसके लैब जीटीआरई की तरफ से यह बात नहीं कहा जा रहा है, फिर भी अभी यह बात को लेकर बहुत चर्चा हो रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, ध्यान रखा, हाल ही में ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि अगली पीढ़ी के लड़ाकू नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट्स को पावर देने के लिए एक जेट इंजन डेमोन्स्ट्रेटर विकास करने के लिए यूके एंड जापान शामिल हो गए हैं। जैसा अभी यूके, स्वीडन एंड इटली के साथ वर्तमान में टेम्पेस्ट फाइटर प्रोग्राम पर काम कर रहा है एंड यूके और जापान ये न्यू इंजन प्रोग्राम के लिए 200 मिलियन से ज्यादा निवेश कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि यह प्रोग्राम को 2022 प्रारंभ से शुरू कर दिया जाएगा और F3 6th जनरेशन फाइटर 2028 तक फास्ट फ्लाइट करेगा और 2031-32 तक फुल स्केल प्रोडक्शन में एंट्री करेगा। ध्यान रखें, F3 एक 6th जनरेशन फाइटर प्लेन है जो कि जापान की तरफ से बनाया जा रहा है। इसका मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री की तरफ से निर्माण किया जा रहा है। इसे पावर देने के लिए जापानीज कंपनी ISI कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित XF91 लो बाईपास टर्बोफैन इंजन का टेस्ट किया जा रहा है, जो आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ 150 किलोन्यूटन और नॉन आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ 110 किलोन्यूटन डायथर्स्ट जनरेट करेगा। यहाँ पर हमारे भारत के लिए भी जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन अमेरिकी कंपनी का F414 इंजन से आमका को भी फर्स्ट फेज में पावर मिलेगा। बाद में देसी 130 किलोन्यूटन डायथर्स्ट क्लास से इसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। और साफ साफ ऐसा लगता है कि यूके जापान कोलैबोरेशन में जो इंजन सामने आएगा, ये इंजन दोनों देश के फ्यूचर फाइटर के साथ साथ यूके के टेम्पेस्ट एंड जापान के F3 6th जनरेशन फाइटर को पावर देगा। यहाँ पर भारत का बात किया जाए तो हमारा भारत भी एक निजी 110 किलोन्यूटन डायथर्स्ट क्लास इंजन को डेवलप करने के लिए अपनी जीटीआरई गैस टर्बाइन रिसर्च एंड एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ डीआरडीओ, यूके रोल्स रॉयस कंपनी एंड फ्रांसिस कंपनी सफरन को जोर दे रहा है एक न्यू इंजन प्रोग्राम को 2022 मध्य तक शुरू करने के लिए। जी हाँ, जापान के साथ अभी तक भारत एक फाइटर जेट इंजन डेवलप को लेकर कोई खबर नहीं दिया है और मुझे लगता है कि ना ही आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास अभी 10 साल के लिए प्रोग्राम फिक्स हो गया है। मतलब आने वाले 10 से 15 साल तक हम एक खुद की इंजन प्रोग्राम के ऊपर लगे रहेंगे, जो कि यहाँ पर हम रोल्स रॉयस और फ्रांसिस कंपनी के साथ आगे बढ़ रहे हैं एक 110 किलोमीटर डायथर्स्ट इंजन को लेकर। तो इसे देखते हुए जापान के साथ अभी कोई प्रोग्राम नहीं आ सकता है। मतलब यूके एंड जापान की तरह भारत भी यूके एंड फ्रांस के साथ 2030 तक एक न्यू हाई पावर फाइटर जेट इंजन डेवलप की प्रयास में है।